क्या हाल है आप लोग? उम्मीद करते हैं यार सब बढ़िया ही होगा। तो आज हम लोग उन अजीब प्राणियों की बात करने वाले हैं जो हमारे पैदा होते ही हमें फ्री में मिलते हैं। अगर ये लोग घर में एक विजिट के लिए आ जाए ना तो इन्हें 1 घंटे से ज्यादा झेलना भारी पड़ जाता है। इन लोगों को हम अपनी प्यारी भाषा में बोलते हैं रिलेटिव्स, और जिन लोगों को मेरी तरह अंग्रेजी नहीं आती उनके लिए रिश्तेदार। अब ये प्राणी तुम्हारे लिए पूरी दुनिया में फैले पड़े हैं। अब जैसे जैसे तुम बच्चे से बड़े होते जाते हो ना वैसे वैसे तुम्हें सरप्राइज मिलता जाता है कि बेटा ये है तेरे चाचा, ये है तेरे फूफा, ये है तेरा फलाना और ये है तेरा ढिकड़ा। तुम्हारी पूरी जिंदगी में कई बार तो तुम ऐसे रिश्तेदारों से मिलते हो जिन्हें देख के तुम्हारा दिल भी बोल उठता है, अबे ये आइटम भी है मेरी लिस्ट में। अब हमारे यहाँ पे रिश्तेदार भिन्न भिन्न प्रकार के मिलते हैं हमें, तो क्यों ना शुरू करें इसे। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पे ऐसे रिश्तेदार आते हैं जिनके लिए तुम्हारे घर में आना जाना बिल्कुल सुबह सुबह हगने जैसा हो जाता है। वो काम भी रोज करना और तुम्हारे घर के चक्कर भी रोज मारने हैं। कई बार तो तुम्हारा दिल खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये अपने घर का ही मेंबर तो नहीं है। और जैसे जैसे इन जैसे रिश्तेदारों का रोज का आना जाना चलता है उसके बाद तो इनकी हरकतें ऐसे बदलती हैं जैसे गिरगिट रंग बदलता है। जब चाहे मुंह उठाए आ जाएंगे और आके भाई बिस्तर पे ऐसे पड़ते हैं जैसे साला इन्हीं से ही उधार लिया हो हमने वो बिस्तर। और फिर ये लोग चाय के लिए मना नहीं करते, ये चाय के लिए ऑर्डर देते हैं हमें। और इनके ऑर्डर भी फिर ऐसे होते हैं कि हमें ये बताना चाहते हो कि तुम में तमीज नहीं है बिल्कुल भी। और इतने 2 कप चाय बना दो यार, सुबह से पड़े पता नहीं तबीयत से खराब हो रही है। और छोटू कहाँ है, छोटू को बुलाओ जरा, अरे बिस्किट का पैकेट लेके आएगा दुकान से। और भाई साहब अगर तुम्हारे घर पे आंटी विजिट कर रही है तो उनके बुलाने के तरीके तो 1 नंबर होते हैं, सही बता रहा हूँ मैं। अब चलो मेरी बात ले लो, मेरा नाम शुभम है। अगर कोई आंटी मेरे घर आती है तो उनके सबसे पहले वर्ड्स पता है क्या होते हैं? शुभम की मम्मी, अरे बाहर आना, जरा थोड़ी सी बात करनी है हमें। अरे यार हद हो गई, बेल भी तो बजा सकते हो यार, इतने गरीब नहीं है हम, हमारे पास बेल है और वो बजती है, काम करती है। कई बार तो साली नाम की भी भद पीट देते हैं। अब तुम मेरे दरबार में आए हो तो खाली हाथ नहीं जाओगे, मैं तुम लोगों को इसका उपाय बताता हूँ। हमेशा अपने घर में एक कुत्ता पालो और उसको अच्छी तरह ट्रेन कर दो, उसे अच्छी तरह बता दो तेरा दुश्मन कौन है। सच्ची बता रहा हूँ, इस तरीके के रिश्तेदार तो भाई ऐसे ही सुधरेंगे। दूसरा नंबर मुंबई, थैंक्स यार। तो यार दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ पे ऐसे रिश्तेदार आते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, स्वीट होते हैं। जब भी ये लोग हमारे घर पे आते हैं बस काम से काम रखते हैं, काम की बात करी, हाय हेलो करी, 2 कप चाय पी और चल दिए। और जाते भी सिर्फ ऐसे ही नहीं है, पहले हम लोगों को खोपचे में बुलाएंगे पेरेंट्स से छुपा छुपा के, और अपने पर्स से निकालेंगे 100 या 500 का हरा हरा नोट। आहा हा, जो लोग 500 का नोट निकालते हैं ना उन्हें तो बस गले लगा लिया करो, कसम से कह रहा हूँ, क्योंकि पापा भी आजकल इतनी पॉकेट मनी नहीं देते। इट्स टाइम फॉर द 3rd नंबर। अब आते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक रिश्तेदार जो हमेशा बच्चों की दुखती नस पे कुल्हाड़ी चलाते हैं। ये जो रिश्तेदार होते हैं ये बच्चों का रिजल्ट आने से 1 दिन पहले अपने फोनों में रिचार्ज करवा लेते हैं, क्योंकि अगले दिन बच्चों की लेनी देनी जो करनी होती है इन्हें। और गलती से तुम्हारा रिजल्ट 70% से नीचे आ गया तो समझ लो तुम्हारी तो लंका लग गई। ये उस टाइप के लोग होते हैं जिन्हें तुम्हारी बार बार खिलसाने में बहुत मजा आता है। रिजल्ट पूछने के बाद भी अगर उसी दिन तुम दोबारा टकरा गए उससे तो भैया चुपचाप थोड़ी बैठ जाएगा, वो चैन थोड़ी आएगा उसे। उसके अंदर का कीड़ा बार बार बोलेगा कि इसे तू रोक, बस दोबारा पूछ रिजल्ट इससे, पता नहीं भगवान जाने कौन सा कीड़ा है वो। बस फिर क्या, वो अपने थोपड़े को धीरे धीरे हमारे थोपड़े के सामने लाएंगे और बड़ी प्यार से पूछेंगे, अरे तू रिजल्ट कितना बता रहा था अपना? 60% आए दिखे तेरे। अरे अंकल कहाँ 60, अरे 65 है। क्या कर रहे हो अंकल, 5% और कम कर दिए, वैसे ही नंबर कम आए हैं। अब बेटा पढ़ोगे नहीं तो यही होगा ना। जब तो तुम देखो साइकिल चलाते रहते थे, जब देखो क्रिकेट खेलते रहते थे, जब हम लोग तुम लोगों को कितना कहते थे कि चलो पढ़ लो, कुछ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन नहीं, तुम लोग तो करना ही नहीं है। तुम लोग तो बस ये और वो, हमने कहा था ना पढ़ लिया करो, तब मेरे को मत खेलो, तुम जो वहाँ जाते हो यहाँ जाते हो, पता नहीं तुम लोगों का क्या ड्रामा है। जब हमने कहा था नहीं पढ़ना चाहिए तो तुम करते हो ऐसा। अरे यार कमाल है, तुम लोगों को ध्यान देना चाहिए था। अब पेपर खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, सब कुछ आ गया, तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हारा करियर अच्छा नहीं होगा, ये और वो। अरे बस कर जा हरामखोर। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक कैटेगरी होती है, इनसे तो खासकर बच के रहना। नंबर 4, तुम लोगों को पता है तुम्हारे कई रिश्तेदार तुम्हारे लिए प्रोफेशनल फ्यूचर गुरु भी होते हैं। चाहे उनका बेटा साइंस लेके बीटेक करके मेट्रो में कार्ड रिचार्ज करने का काम करता हो, लेकिन तुम लोगों को वो एकदम बेस्ट एडवाइस देंगे। 10th और 12th का रिजल्ट आया नहीं और रिश्तेदार पहुंच गए अपनी नॉलेज की पोटली लेके तुम्हारे पास, और फिर तो तुम लोग अपने लिए ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट के नाम सुनोगे ना, कसम से एक पल को तो अद्धा लेके उनका सर फोड़ने का मन करेगा। पता नहीं
ऐसे रिश्तेदारों के मन में कौन सा मेंढक उछल जाता है, उनको अपने बच्चों के फ्यूचर का तो कंफर्म नहीं होता कुछ, और हमारे यहाँ कार्टून पंक्ति लेके टपक जाएंगे। कई रिश्तेदार तो बहुत ही ज्यादा हरामखोर होते हैं, तुम लोगों को रास्ते में ही पकड़ लेंगे और बड़ी अकड़ में पूछेंगे, और भाई क्या कर रहा है आजकल? अरे अभी अभी अपनी भैंस को निला के आ रहा हूँ, तू क्या करेगा जान के? भाई साला तुझे मेरे साथ उसका गोबर उठाना है क्या? भाई अपने काम से काम रख, तुझे कुछ बता दिया तो तू 10 चीजें और बता देगा, मुझे डिमोटिवेट कर देगा। यहाँ वैसे ही सेमेस्टर के पेपर से फटी रहती है, ऊपर से इसके प्रवचन। पांचवा भी सुनी लो यार। अब हमारे कनेक्शंस में कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जिनके घर जाने में हमें बहुत मजा आता है। बेशक वो रिश्तेदार एकदम सड़ियल हो, एकदम बेकार हो, लेकिन उनका जो नेबरहुड होता है, चारों ओर बस हरियाली हरियाली हरियाली। अब आजकल की जनरेशन इतनी बढ़िया और इतनी गजब है कि उन लोगों को बताने की जरूरत नहीं है मैं कौन सी हरियाली की बात कर रहा हूँ। तो हम इन रिश्तेदारों को अच्छी वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपना घर बहुत ही बढ़िया जगह बनाया होता है। तो इस वीडियो में इन लोगों को माफ किया, पर सही में जो हरियाली होती है, ऐसी जगह तो एक दिन में 10 बार प्यार हो जाता है। अरे कुछ ज्यादा ही हो गया, अगले नंबर पे चलते हैं। रिश्तेदारों की कैटेगरी खत्म हुई, लेकिन एक कैटेगरी और आती है खतरनाक वाली, जो भुक्कड़ रिश्तेदार होते हैं। भाई साहब जो सामने प्लेट में रखा है थोड़ा भी नहीं छोड़ते। बाहर जो बच्चे खड़े होते हैं ना मासूम से, वेट कर रहे होते हैं 2 समोसों में से 1 समोसा बच जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत इस बारे में तो कि वो थोड़े से भी बच जाएंगे। खैर यार, इन कैटेगरी से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ये तो ठीक बंदे होते हैं। अब तुम खुद सोचो यार, पूरी दुनिया सिर्फ खाने के लिए लड़ रही है, भिड़ रही है, मर रही है, गुथ रही है, पता नहीं क्या कर रही है। इंसान एक वक्त के खाने के लिए दुनिया को धोखा दे रहा है ताकि वो रात को अपनी प्लेट में थोड़ा बहुत खाना रख सके। तो यार जब तुम किसी के घर जा रहे हो, वो तुम्हें फ्री में सर्व कर रहा है, अबे भुक्कड़ों की तरह टूट पड़ो उस पे। खाने पीने में भी ऐसा क्या शर्माना यार। यार भुक्कड़पना तो एक नेचुरल फिनोमिना है, और भुक्कड़पने से मुझे एक बात याद आई। कल मुझे कॉलेज में एक बहुत बढ़िया चीज सीखने को मिली है। कल हमारे बायोलॉजी वाले टीचर ने हमें बताया कि मिर्ची ठूसने से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। तो जिन लोगों को कब्ज की बीमारी है, या फिर वो सुबह सुबह अच्छी तरह हल्के नहीं हो पाते, तुम लोगों का डाइजेशन खराब है, कृपया मिर्ची ठूसो। अब तुम लोग मेरे दरबार में आए हो तो तुम लोगों को सिर्फ हंसना नहीं मांगता, मैं हर तरीके के सॉल्यूशंस देता हूँ। टेंशन ना लो, मैं निर्मल बाबा से बहुत ऊंची पहुंच पे बैठा हूँ। वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोग मेरी वीडियोस ऐसे ही देखते रहना और अपना ख्याल रखना यार। गुड बाय। अरे लाइक की बात करना तो भूल ही गया, वो लाइक कर देना। हाँ, वो जो अंगूठे जैसा दिखता है ना, उसे बस दबा देना, वो नीला हो जाएगा। हाँ बस इतना ही करना है और करने की जरूरत नहीं है। ओके बाय।